इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पे चर्चा करेंगे। जैसा कि बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा भी हुआ है ना, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले यहाँ पर डाइपोल का मतलब समझ लीजिए कि डाई मतलब दो, है ना, टू या दो। तो वैसा है जिसके पास दो क्या हो, पोल हो। अब दो पोल वाला चीज़ हम जानते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई मैग्नेट है तो एक नॉर्थ और दूसरा साउथ पोल होता है, ये एक डाइपोल है, लेकिन ये मैग्नेटिक डाइपोल है। ओके, अब हम चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो चार्ज चाहिए, एक चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, है ना, अलग अलग नहीं होगा, दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। और स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ चार्ज के बीच, वो स्मॉल होना चाहिए। जनरली इसको 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात हम लोग बाद में करेंगे। अब जैसा कि हम यहाँ बता रहे थे कि अगर डाइपोल है और उसका नेट चार्ज निकालेंगे, है ना, तो आपको भी दिख रहा होगा कि इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा। तो Q नेट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, Q1 प्लस Q2, यानी एक तो Q हो गया प्लस दूसरा माइनस Q हो गया, ये जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल होने का पहला कंडीशन ये है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों चार्ज को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखते हैं, तब भी वो सिस्टम एक दूसरे के साथ बंधा हुआ नहीं रहेगा और तब आप उसको डाइपोल नहीं बोल पाएंगे। ओके, अब रही बात यहाँ पर दूसरे कंसेप्ट की, तो दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर आपके पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल को और समझ लेते हैं। जैसे दो चार्ज यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम और यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम है। मान लीजिए कि ये कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर से सेपरेटेड है ना, तो 2 मिलीमीटर ऐसा कुछ डिस्टेंस दे देते हैं, हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। लेकिन यहीं पर अगर पहला चार्ज 2 माइक्रोकूलम प्लस में हो जाए, दूसरा चार्ज 2 माइक्रोकूलम वो भी प्लस में हो जाए, और तब हम इस सिस्टम को बोलने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोलेंगे। क्योंकि डेफिनेशन ने क्या बोला आपको, डेफिनेशन साफ बोलता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये तो इक्वल भी है और सेम है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर माइनस रख लें और ये जो चार्ज है उसको थोड़ा सा अलग कर लें, 2.1 माइक्रोकूलम कर लें, और इस केस में भी हम डाइपोल बोलना चाहें तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इस केस में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का रोल प्ले नहीं कर पाएगा। ओके, सो याद रखेंगे, डेफिनेशन बहुत क्लियर है, टू चार्जेज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। हाँ, यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस को 2a लिया गया है। 2a किस लिए लिया गया है, ये बात आपको इसके आगे जब हम लोग कुछ एक्सप्रेशन निकालेंगे तो पता चल जाएगा। ऐसे बता दें, अगर हम 2a लिए हैं 20 से बांटेंगे तो आराम से हाफ को a और हाफ को a कर सकते हैं। कई बार हमको ज़रूरत पड़ेगी इसको बांटने के लिए, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस हमेशा उसके सेंटर से ही देगा पॉइंट का। तो ऐसे केस में हमको वो डिस्टेंस इंक्लूड करना होगा, और अगर a है तो हमको a/2 लेके चलना पड़ेगा। कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम आसानी या सुविधा के लिए 2a डिस्टेंस ले लेते हैं। ओके, अब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर डाइपोल है तो उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो वहाँ पर इस क्वांटिटी को लिखते भी हैं। तो ये बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ, अगर हम यहाँ डाइपोल लेंथ की बात करते हैं
तो 2a जो है वो डाइपोल लेंथ होगा, डाइपोल का लेंथ। एंड है ना, मैग्नीट्यूड चाहिए ऑफ चार्ज ऑफ किसका, किसी भी एक पोल का, इधर पोल, मतलब Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं किससे, तो P से। Therefore मैथमेटिकली P इज इक्वल टू 2a इंटू Q लिख सकते हैं। ओके, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पर इन वेक्टर फॉर्म P के ऊपर वेक्टर देंगे, Q के ऊपर वेक्टर दे नहीं सकते, स्केलर है, और A भी तो लेंथ है, वो वेक्टर नहीं है। लेकिन इस स्थिति में अपितु ये कहिए कि परिस्थिति में हम लोगों को लेंथ को वेक्टर मानना पड़ेगा और ये डाइपोल लेंथ वेक्टर बन जाएगा। अब पूछिएगा कि डाइपोल लेंथ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड तो उसकी लंबाई नाप के निकल जाएगा, डायरेक्शन किधर। हाँ, तो कमी भी किस चीज़ की है, डायरेक्शन की। डायरेक्शन यहाँ पर एसोसिएटेड नहीं है। चलिए अपने तरफ से डायरेक्शन खोज लेते हैं। डायरेक्शन खोजेंगे हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है ना, अगर डायरेक्शन पूछा जाए किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, याद रखेंगे। दूसरी बात हमको याद रखना है इसका SI यूनिट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि 2a को हम लोग क्या मीटर में लिखते हैं और चार्ज को कूलम में, लेकिन इस तरह मत लिखिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 mc इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम, मिली कूलम पढ़ा जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं लिखते, है ना। अब ये मत लिखिएगा, अगर C को पहले लिख लें बाद को M लिख लें, अगर एक कैपिटल रहा दूसरा स्मॉल रहा तब तो ठीक है, लेकिन दोनों बराबर हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा, सेंटीमीटर बंदा पढ़ लेगा। इसलिए इसको भी छोड़ करके C-M जनरली यूज होता है, याद रखिए C-M। और अगर इसके डायमेंशन की बात करें, है ना, वो भी सभी क्वांटिटी के काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में आता है, आपको सबके लिए डायमेंशन यूज कर लेना है। तो ऑब्वियस है कूलम के लिए तो आपने AT यूज किया था और मीटर के लिए L, तो ATL आपका डायमेंशन ऑफ किसका हो गया, ये डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, और साथ ही साथ इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैट के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है, इसके इन्फॉर्मेशंस आपको काफ़ी क्लियर होने चाहिए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।